वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज स्टूडेंट। ये हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है, एसिड बेस और सॉल्ट। और इसमें हम एसिड बेस और सॉल्ट की डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। साथ ही हमने जो है पीएच स्केल क्या होता है उसको भी अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम जो है इस में आगे जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर जो है कुछ बेस और जो सॉल्ट होते हैं उनका जो है फॉर्मेशन कैसे होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और उनके यूजेज क्या क्या हैं, उसकी आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है कास्टिक सोडा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं इसको, और ये एक बेस है। ये बेस बनता कैसे है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेज क्या है, वो देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसका, सोडियम क्लोराइड का, उससे जो इसको बनाया जाता है। और इस प्रोसेस का नाम जो होता है क्लोर ब्राइन सॉल्यूशन, ध्यान रखिए। और इस सॉल्यूशन जो बनता है उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। और मेथड का नाम क्लोर एल्काली प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं और एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं। और बनता क्या है हमारे पास, जो है एल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो देखिए ये हमारे पास जो है सोडियम क्लोराइड है और वाटर है, एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, जो है एल्कली बनता है। एल्कली यानी कि बेस बनता है जो कि वाटर में डिजोल्व है, तो एल्कली बनता है। और क्लोरीन बनता है, इसलिए इसको क्लोर एल्काली प्रोसेस कहते हैं। ऐसे याद रखें स्टूडेंट, क्लोरीन और एल्कलीज बनने की वजह से इसका नाम क्लोर एल्काली प्रोसेस होता है। और पूरा जो सॉल्यूशन होता है इसे ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ध्यान रखें, ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है हम शुरू में जो लेते हैं वो ब्राइन सॉल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होता है वो जो है, ध्यान रखें कि कैथोड के पास बनता है। और क्लोरीन जो होती है वो एनोड के पास बनती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, एनोड के पास बनती है। और हाइड्रोजन गैस और ये दोनों कैथोड के पास बनते हैं। यूज क्या है इसमें, जो प्रोडक्ट बनते हैं साथ में उनका यूज क्या है। देखिए जो NOH बनता है जो कि एल्कलीज है और जो है वाटर डिजोल्विंग बेस है, साथ में Cl2 और H2 बनते हैं। इनके हम यूज भी देखेंगे। तो H2 क्या क्या यूज होता है इसका, इससे जो है हम अमोनिया गैस बनाते हैं और बाद में अमोनिया से जो है वापस अमोनियम सल्फेट बनाते हैं जो कि एक यूरिया का काम करता है। और साथ में जो है यूरिया बन जाता है बाद में। देखिए NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है, आप ध्यान रखें इस बात को। और इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल होती है उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर करके, ध्यान रखें, सॉलिड फैट्स बनाए जाते हैं। वो क्या होते हैं सॉलिड फैट्स, तो ये होते हैं वनस्पति घी और बटर, जो मक्खन होता है वो, ध्यान रखें, वेजिटेबल ऑयल से बनाए जाते हैं। किसकी हेल्प से, हाइड्रोजन गैस की हेल्प से उसको ऐड करते हैं, हाइड्रोजन गैस को उसमें। और दूसरा है इन मेटलर्जी टू रिड्यूस द हैवी मेटल्स टू मेटल। मेटलर्जी मतलब होता है कि मेटल्स जो हैवी होते हैं उनको रिफाइन करके जो है प्योर मेटल प्राप्त करने में इसका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का। मिक्सचर ऑफ लिक्विड जो है H2 और O2 यूज एज रॉकेट फ्यूल। H2 का यूज करते हैं और ऑक्सीजन का, इन दोनों को जो यूज करके जो मिक्सचर बनाया जाता है तो फ्यूल के रूप में काम आता है। तो जब ये का मिक्सचर काम आ रहा है तो H2 भी काम आ रही है, तो H2 का यूज हो गया ये। और क्लोरीन गैस का क्या यूज होता है, जर्मिसाइड के रूप में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है, स्टरलाइजेशन में काम आता है। वाटर इन पॉन्ड्स, पूल्स के अंदर, तालाब में जो पानी होता है उसमें जो है मॉस्किटोज वगैरह हैं कुछ, उनको स्टरलाइज या कोई सब्सटेंस है, वाटर का पानी है, उसको स्टरलाइज करना है, प्योर करना है, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाना हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना हो, क्लोरोफॉर्म गैस बनानी हो या एक्सप्लोसिव बनाना हो, उसमें इसका यूज किया जाता है। ये बड़े सिंपल स्टैंड यूजेज हैं, या आप वैसे जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और CFC गैस है, उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में काम आती है। और जो है पेस्टिसाइड है उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। क्लोरीन खुद ही एक जो है क्या करती है, जर्मिसाइड है, तो इसलिए इसको पेस्टिसाइड में भी यूज करते हैं ये। और HCl का क्या यूज है, जो एक थर्ड जो है प्रोडक्ट था हमारा, हम HCl जो एक अलग है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या क्या होता है, ये जो है रिजेंट के रूप में यूज होता है लैब में, यानी कि एक जो है एक्टिव रिएक्टेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। और मेकिंग जो है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है, एक मेटल को क्लीनिंग एजेंट है जो HNO3 और HCl को मिला के बनाया जाता है, तो इसको एक्वारेजिया बनाने में भी यूज करते हैं। और स्टील को क्लीन करने में इस एसिड का यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो क्लॉथ की इंडस्ट्री, उसमें यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में। तो ये बहुत सिंपल है। और अगला आता है हमारा वो है कास्टिक सोडा, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये इससे जो है साबुन्स बनाए जाते हैं, इसकी हेल्प लेकर के पेपर इंडस्ट्री में। और जो है रेयन जो फाइबर है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है वहाँ, इसमें बनाने में भी इसका यूज होता है। और जो आपका जो डाइज हैं, कलर करना हो उसमें यूज करते हैं। और कॉटन जो है ना, और
अनश्रिंकेबल बनाना हो कॉटन को ताकि श्रिंक ना हो, छोटी ना हो, उसके लिए इसको यूज करते हैं। और पेट्रोल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, पेट्रोल को रिफाइन करने में। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, इसे हम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, उसमें भी बनाने में इसको यूज किया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस, ब्लीचिंग पाउडर जो है ध्यान रखिए मेन चीज़ है, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट जो है ब्लीचिंग पाउडर टॉपिक। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ Cl2 गैस, Cl2 गैस के एक्शन से इसको यूज करते हैं। और किस पर? ड्राई जो है स्लैक लाइम जो होता है, स्लैक लाइम पर जो है Cl2 का यूज किया जाता है, जो कि आपने देखा पीछे जो प्रोडक्ट था वही है, इसको इस पर स्लैक लाइम पे यूज करते हैं और हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। तो कैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड याद रख लो कि भाई Cl2 के यूज से इसको बनता है, क्योंकि Cl2 इसमें है। और ये किस पर करते हैं Cl2 का यूज? जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक लाइम, ड्राई स्लैक लाइम पर यूज करके इसको बनाया जाता है। क्या काम आता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये येलो कलर का वाइट पाउडर होता है और जब इसको एयर में छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, हमें जो है स्मेल देता है किसकी? क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन गैस बनती है एयर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे रिएक्शन करके क्लोरीन गैस बनाता है। और इट इज़ सोल्यूबल है, वाटर में घुल जाता है और रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के साथ, और Cl2 गैस देता है। ये देखिए एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है HCl एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो हमें जो है Cl2 गैस देता है। क्या काम आता है ये जो है वापस कॉटन इंडस्ट्री, क्लॉथ की जो इंडस्ट्री होती है उसमें काम आता है, कपड़ों को ब्लीच करने में। और इन पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, लॉन्ड्री में काम आता है, वाश कपड़े जो हैं उनको ब्लीच करने में। और क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने में काम आता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन मिला हुआ है। और इन मेकिंग जो है क्लोरोफॉर्म में भी काम आता है, जो कि एक जो है एनेस्थीसिया का प्रोडक्ट है, जिसको सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। कि जहाँ क्लोरीन है वो ध्यान रखिए, क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन है तो उसमें भी बनाने में काम आता है। बेकिंग सोडा, जिसे हम ईटिंग सोडा भी कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोलते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बोलते हैं, इसके काफ़ी नाम है। तो ये जो है क्या काम आता है? बेकिंग सोडा जो है पहले तो देखते हैं बनता किससे है, जो है बनता किससे है? इट इज़ मेड फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। सोडियम क्लोराइड को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, साथ में इसमें अमोनिया और मिला देते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है प्रोसेस का अमोनिया सोडा प्रोसेस। ध्यान रखिए स्टूडेंट, अमोनिया सोडा प्रोसेस, क्योंकि इसमें सोडा तो बन रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? एक सोडा ही है, और ये अमोनिया इसमें यूज होता है, इसलिए अमोनिया सोडा प्रोसेस का नाम है। और इसको सोलवे प्रोसेस भी कहते हैं। इन अबव रिएक्शन में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट जो कि लेस सोल्यूबल होता है पानी के अंदर, और NH4Cl जो हाईली सोल्यूबल होता है। तो ये हाईली सोल्यूबल है, इसलिए इसको अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं सॉलिड्स के रूप में, लेटर जो है फिल्टर कर लेते हैं और सुखा लेते हैं इसको। इस तरह से इसको अलग किया जाता है, बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है इसके अंदर, क्या क्या गुण पाए जाते हैं? सोडियम जो ईटिंग सोडा होता है ये कलरलेस होता है, और ये वाइट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल होते हैं इसके। और जब एयर के साथ इसको रखते हैं तो ये स्टेबल रहता है, एयर में कोई चेंज नहीं दिखाता है, ठीक है। सोल्युबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही कम घुलता है पानी के अंदर, और यदि इसको गर्म करते हैं तो जो है CO2 गैस निकलती है। टेक्निक है याद करने की, क्यों? कार्बोनेट है तो CO2 गैस तो निकलेगी, ठीक है। और एसिड के साथ जब इसको रिएक्ट करते हैं तो ध्यान रखें कि जो है सोल्ट बनता है, क्योंकि ये खुद बेस है तो सोल्ट तो बनेगा, और CO2 गैस निकलेगी क्योंकि कार्बोनेट है। और यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या काम आता है? अब बेस है तो एंटासिड के रूप में काम आता है। एक्सिड एसिड जब हमारे पेट में बनता है तो जैसे हम फूड वगैरह खा लेते हैं तो न्यूट्रलाइज करने में इसका यूज किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखें। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि फूड के इंग्रेडिएंट के रूप में भी काम आता है। जैसे हमने आपको देखा होगा कि जो आइसक्रीम वगैरह है, ये केक है ना, ये चूरमा वगैरह है, तो इसमें इसको मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर जो है मिक्सचर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, और हल्का सा उसमें जो है एडिबल एसिड होता है, जैसे हम टार्ट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड कह सकते हैं। तो टार्ट्रिक और साइट्रिक एसिड भी साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट में होता है, के साथ मिक्स होता है, तब बेकिंग पाउडर बनता है। ध्यान रखें, बेकिंग पाउडर का मतलब जो है प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट ना समझे, उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी में टार्ट्रिक एसिड और साइट्रिक एसिड भी होता है। अब ये क्या काम करते हैं टार्ट्रिक और साइट्रिक एसिड? जब ये डिकम्पोज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और CO2 गैस देता है, तो क्या होता है कि जो ब्रेड और केक होती है ना, वो जो है क्या होती है, राइज हो जाती है, CO2 की वजह से फूल जाती है, पोरस हो जाती है, फ्लपी बन जाती है। और टार्ट्रिक एसिड और साइट्रिक एसिड जो इसमें कम क्वांटिटी में मिले होते हैं, कम क्वांटिटी में, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसको? सोडियम कार्बोनेट को, जो बनता है, जो कि बिटर होता है टेस्ट में, है ना। बिटर टेस्ट को अवॉइड करने के लिए ये साथ में इसमें रहते हैं। तो ये इनका एक्शन है, टार्ट्रिक और जो है साइट्रिक एसिड का, ये बिटर टेस्ट को ख़त्म कर देते हैं, केक का जो बिटर टेस्ट होता है।
थर्ड है और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी कि बेकिंग पाउडर को जो है कह सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें स्टूडेंट, हमारे घर में जो खाने का सोडा होता है जब कभी आग लग जाती है तो वहाँ भी आप छिड़क सकते हैं, तुरंत CO2 बनता है हीट होने पर, क्योंकि ऊपर बता चुका हूँ मैं आपको। देखिए हीट करते हैं तो CO2 बनती है, और CO2 क्या होती है, आग को बुझा देती है। तो जैसे आप जो है खाने का सोडा डालेंगे किसी गर्म चीज़ पर, आग लग रही है तो वहाँ CO2 बनेगी और आग बुझ जाएगी। तो थोड़ी सी जगह में आग लग रही हो तो आप जो घर में सोडा पड़ा है वो भी छिड़क सकते हैं, ध्यान रखें इस बात का। वॉशिंग सोडा क्या है, कपड़े धोने का सोडा होता है ये वॉशिंग सोडा, ठीक है, और वो होता है खाने का सोडा। तो वॉशिंग सोडे में H नहीं है, ध्यान रखिए, Na2CO3 और जो है हाइड्रेटेड है। तो हाइड्रेटेड यानी वाटर इसमें ऐड है, मॉइस्चर होता है। इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड यूजिंग सोलवे प्रोसेस, ये भी सोलवे प्रोसेस से बनता है, और इसका नाम भी अमोना सोडिया प्रोसेस है, क्योंकि इसमें भी जो है हम अमोनिया का यूज करते हैं। रिएक्शन जो है टेक प्लेस एज फॉलो, एनहाइड्रस पहले जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, उसको क्या करते हैं हम डिजोल्व करते हैं। एनहाइड्रस जो है देखो ये रहा, उसको पानी में डालेंगे तो हाइड्रस बन जाएगा। तो हाइड्रेटेड सोडियम जो है कार्बोनेट जो होता है, जो हाइड्रस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या काम आता है, इट इज है ना ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है सॉलिड, और इसमें 10 मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के ऊपर आप देख चुके हैं। और इसको जो एयर में रखते हैं तो ये क्या करता है, इट लॉसेस जो है मॉलिक्यूल ऑफ H2 के इसके मॉलिक्यूल जो है डिक्रीज हो जाते हैं, और एक जो है मॉलिक्यूल रह जाता है, और एक मॉलिक्यूल रहने की वजह से देखो ये कंडीशन इसकी आ जाती है। और फिर इसके अंदर जो है जो क्या करते हैं बाद में जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, वाइट पाउडर कहते हैं। तो इसलिए मोनोहाइड्रेटेड जो है सोडियम कार्बोनेट होता है, जो कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है। और ये जो प्रोसेस होता है जब एयर के अंदर रखते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, इस प्रोसेस को हम जो है एफर्सनेस कहते हैं, ध्यान रखें। तो गैस के रूप में जो है इसमें से वाटर निकल जाता है वेपराइज होकर के, सोल्यूबल इन वाटर में घुल जाता है, टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू, क्योंकि बेसिक है ये, तो रेड लिटमस को ब्लू तो करेगा, और शो करता है एल्कलाइन नेचर, बेसिक है तो एल्कलाइन नेचर भी शो करेगा। और हीटिंग करने पर क्या होता है, एनहाइड्रस बन जाता है, यानी कि इसके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। और क्या है इसकी प्रॉपर्टी, जब रिएक्शन करता है एसिड से तो CO2 देता है, ठीक है, क्योंकि खुद ही कार्बोनेट है, और रिएक्शन करता है हार्ड वाटर से, तो जैसे हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सोल्ट होते हैं उसे हार्ड वाटर कहते हैं, खारा पानी बोलते हो आप लोग। तो वो जो है क्या करता है कि ये कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है, और खारे पानी में जो है साफ हो जाते हैं कपड़े, इसलिए खारे पानी में हम जो है सर्फ डालते हैं। सर्फ के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। और कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, जो कैल्शियम के जो है वो इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। इस तरह से कार्बोनेट्स बन जाते हैं और जो खारे पानी में कपड़े साफ हो जाते हैं। काम क्या आता है ये तो प्रॉपर्टीज थी, काम क्या आता है, साफ करने में कपड़े, भाई हमने पढ़ा ऊपर अभी, और रिमूविंग द हार्डनेस, पानी की जो हार्डनेस है जो है उसको यूज करने रिमूव करने में काम आता है। और साबुन बनाने में देखो मैंने लिखा था, अयुब समझाया ऊपर, कपड़े धोने का साबुन बनता है, पेपर बनती है, कास्टिक सोडा है वो बनता है, ग्लास इंडस्ट्री उसमें काम आता है। अब स्टूडेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आता है फिर एग्जाम में। ये तो वो थे कि भाई बेस और जो सॉल्ट है उसके यूज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है ना, लेकिन ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कॉमन नाम है, लेकिन इसका केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, जैसे हेमीस्फीयर आधा स्फीयर तो हेमीहाइड्रेट। तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को POP कहते हैं, जो हमारे घरों में भी यूज होता है। जब कारीगर पुताई करते हैं या वाइट वॉश करते हैं तो खड्डे भरने में इसका यूज करते हैं। और आपने सुना है अस्पतालों में भी जो है जो फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें इस प्लास्टर बांधते हैं, तो इसी का बांधते हैं POP का। देखिए पढ़ते हैं इसको, इट इज़ प्रिपेयर्ड है ना फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम से बनता है। जिप्सम क्या है, यही चीज़ है, बस उसमें जो है वाटर ज़्यादा है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। और जब जिप्सम को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर तो 3/4 पार्ट जो है 75% वाटर जो है इसमें से क्रिस्टलाइजेशन वाटर है वो निकल जाता है। तो अब जो है दो में से जो है 75% जाएगा तो 1 बचेगा, सॉरी मतलब 1 पार्ट जो है 3 पार्ट निकल जाएंगे, तो 1 पार्ट का मतलब हाफ जो है वाटर बचेगा। तो देखिए गर्म करते हैं तो हाफ बन जाता है, तो ये जो है POP है, और 1.5 निकल जाता है, 1.5 75% हो गया। तो टेम्परेचर जो है इज नॉट अलाउड टू राइज बियॉन्ड 100 डिग्री से ज़्यादा से गर्म नहीं करते हैं, ध्यान रखें। ज़्यादा गर्म करेंगे 100 से तो जो आधा मॉलिक्यूल है ये भी रह जाएगा, फिर ये बिल्कुल ही जल जाएगा, तो POP बनेगा ही नहीं। तो वही लिखा है मैंने, द टेम्परेचर यदि जो है अदरवाइज क्या होगा, होल जो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा और हमें एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। एनहाइड्रस मतलब बिना वाटर का, जिसे हम जो है डेड और बर्न्ट प्लास्टर कहते हैं, यानी ऐसा प्लास्टर जो जल गया है बेकार, अब इसका प्लास्टर में भी यूज नहीं हो सकता।
आप प्रॉपर्टीज क्या है पीओपी के अंदर, क्या गुण पाए जाते हैं, ये वाइट होता है, आपने देखा है, बिल्कुल सही है, खड्डे भरने में मैंने बोला काम आता है। और ये मिक्स होता है वाटर के साथ, और लेफ्ट फॉर हाफ आवर के लिए इसको छोड़ देते हैं, फिर ये हार्ड बन जाता है पत्थर जैसा। ड्यूरिंग हार्डनेस क्या होता है, ये अपना वॉल्यूम भी बढ़ाता है थोड़ा सा 1% तक। क्या काम आता है ये मैंने बताया अभी, जैसे गड्ढे भरने में, और ये फ्रैक्चर लैग है उसमें, तो इट इज़ यूज इन सेटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स। हमारी बोन टूट जाती है तो अस्पतालों में यूज होता है, सफ़ेद रंग का जो प्लास्टर बनता है उसमें यही यूज होता है पीओपी। और मेकिंग जो है टॉयज है सफ़ेद, जो आप देखते हैं खिलौने वाले मूर्ति वगैरह आती हैं इसी की बनती है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक में, सांचे बनाने में इसका यूज किया जाता है। और फॉर मेकिंग जो है स्मूथ सरफेस ऑफ वॉल्स, वॉल का जो स्मूथ सरफेस होता है, वही वॉल का सरफेस बिल्कुल स्मूथ करना है, एकदम हाथ फेरने पर बड़ी स्मूथ लगे। सीलिंग है जो है तो उसमें भी इसको मिला करके जो है वाइट वॉश करते हैं, वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। और चौक है जो टीचर के काम आते हैं, और डेकोरेटिव डिजाइंस हैं, है ना, सीलिंग्स में बनते हैं जो, उसमें भी पीओपी का यूज होता है। आजकल सीलिंग में डिजाइन बहुत बनते हैं, ठीक है, घरों में छत सीलिंग में अंदर की साइड। फॉर मेकिंग जो है एयर टाइट एंड फायर प्रूफ ऑब्जेक्ट, एयर टाइट और फायर प्रूफ जो ऑब्जेक्ट बनाने हो, जैसे हवा अंदर ना जा सके और चीज़ें खराब ना हो, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर 2, एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस बेस और उसके जो यूजेज थे, सॉल्ट और उसके यूजेज जो इसमें आपने लास्ट टॉपिक में पढ़े। और एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा आपने, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो ये भी एक जो है सॉल्ट था। और यदि आपको इस बारे में कोई क्वेरीज है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।